हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को भूवैज्ञानिक समय मापनी भी डियर स्टूडेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों, प्राणियों तथा वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं विकास को एक निश्चित क्रम में विभिन्न कालों में खंडों में बांटते हुए अध्ययन किया जाता है। चूँकि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवधि बहुत लंबी है, अतः इसे बड़े बड़े कालखंडों, विभागों व उपविभागों में बांटने से संपूर्ण कालक्रम को समझने में डियर स्टूडेंट आसानी रहती है। यद्यपि अभी तक कोई सर्वमान्य भूवैज्ञानिक समय मापनी तैयार नहीं की गई है जो सभी देशों में समान रूप से लागू, फिर भी भूतल पर पाए जाने वाले विशिष्ट भूवैज्ञानिक लक्षणों की समकालिकता तथा बहुलता के आधार पर सामान्य रूप में वृहद विभाग एवं उपविभाग निश्चित किए गए हैं। इनका नामकरण मुख्यतः जैव स्वरूप के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को महाकल्प, कल्प, युग, युगांतर आदि के रूप में समय मापने की इकाइयों को माना गया है। पृथ्वी के समस्त आयु काल को भूवैज्ञानिक समय मापनी पर महाकल्प, कल्प, युग व युगांतर में बांटा गया है। प्रोटोरोजोइक महाकल्प, यह दो महाकल्पों में से एक है जिसे क्रिप्टोजोइक या आद्य महाकल्प डियर स्टूडेंट कहा जाता है। मूल रूप से यूनानी भाषा के इन शब्दों का अर्थ है गुप्त जीवों का महाकल्प। इस महाकल्प के बहुत बड़े भाग में जैव दशाओं के विकास हेतु अनुकूल परिवेश नहीं मिला, अतः इस काल में जीव एवं वनस्पतियों का पूर्ण अभाव रहा। इसके अधिकांश भाग में गैसीय द्रव्य तथा तप्त अवस्था के कारण जीवन के किन्हीं चिन्ह नहीं थे। इसके अंतिम चरण में ज्वालामुखी में पर्वत निर्माणकारी डियर स्टूडेंट घटनाएं घटित हुई आद्य महाकल्प के अंतर्गत, किंतु प्राय प्रमाणों के अभाव में इस महाकल्प को उपविभागों में सर्वमान्य रूप से नहीं बांटा गया है। इसकी आयु आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इसकी शुरुआत लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व से मानी जाती है। कई बार इसे मोटे तौर पर आर्कियन व प्रीक्रेमियन कल्पों के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि वास्तव में इसके उपविभाग हैं। फेनोरोजाइक महाकल्प जीवों एवं वनस्पतियों के विकास के कारण इस महाकल्प का विशेष महत्व है। फेनोरोजोइक मूल रूप से यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है डियर स्टूडेंट दृश्य रूपी जीव। इसे पुराजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। पैलियोजोइक महाकल्प भी इसको कहा जाता है, जो कि वास्तव में इसका एक उपविभाग है। फेनोरोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस महाकल्प के प्रारंभ में महाद्वीपों पर महासागरों का अतिक्रमण तथा भूपृष्ठ के अवतलन जैसी घटनाएं घटी। प्रथम बार अपृष्ठवंशी जीव एवं घास जैसी वनस्पति प्रकट हुई। महाकल्प के अंत में आवर्तबीजी पादप उत्पन्न हुए। शैलों में मूलतः लाइमस्टोन, सैंडस्टोन तथा स्लेट निर्मित हुए। महाकल्प के उत्तरार्ध में कैलिडोनियम भूसंचलन के कारण मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। फेनोरोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है: पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक।
पैलोजोइक या पुराजीवी कल्प। इस कल्प की अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है और इस कल्प को पुनः 6 युगों में यानी पीरियड्स में डियर स्टूडेंट बांटा गया है। कैम्ब्रियन युग, यह पुराजीवी कल्प का प्रारंभिक काल है। इसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक अर्थात 10 करोड़ वर्ष मानी गई है। इस काल में भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रथम बार स्थलीय भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आदि। इन चट्टानों में रीढ़ विहीन बहुत ही निम्न श्रेणी के जीवाश्म पाए जाते हैं। ओर्डोविशियन युग, कैम्ब्रियन युग के बाद प्रारंभ हुए ओर्डोविशियन युग की अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। इस समय पृथ्वी के समुद्री भाग स्थलीय भागों पर विस्तृत करते रहे। अधिकांश महाद्वीप जलमग्न हो गए। इस काल में अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। जैव विकास की दृष्टि से ट्रिबिलाइटिस, ग्रेप्टेलाइटस जीव तथा समुद्री वनस्पति उत्पन्न हुई। सिल्यूरियन युग, ओर्डोविशियन के बाद प्रारंभ हुए इस युग की अवधि 4 करोड़ वर्ष है। इस युग में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उदय हुआ, अतः इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहा जाता है। कैलिडोनियन संचलन के कारण विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड व स्प्रिंटबर्जिन की पर्वत श्रेणियां इसी काल के अंतर्गत डियर स्टूडेंट आती हैं। डेवोनियम युग, सिल्यूरियन युग के बाद डेवोनियम युग प्रारंभ होता है, जिसकी अवधि 5 करोड़ वर्ष है। इस काल में समुद्रों में बड़ी मात्रा में मछलियां उत्पन्न होने के कारण इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग, डेवोनियम के बाद कार्बोनिफेरस युग की अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है और इस युग में पृथ्वी की जलवायु अत्यंत उष्ण एवं आर्द्र थी। इसके कारण सघन वनों की उत्पत्ति हुई, किंतु भूपटल की उथल पुथल व अवतलन के कारण वे जलमग्न हो गई। इस पर अवसादों के जमाव, ऊपरी दबाव, पृथ्वी की भीतरी गर्मी और रासायनिक परिवर्तनों के कारण कालांतर में ये वन कोयले में डियर स्टूडेंट परिवर्तित हो गया, तो इसे कोयला युग भी कहा जाता है। पर्मियन युग, पुराजीवी कल्प के इस अंतिम युग की अवधि 5.5 करोड़ वर्ष है। इस काल में जल स्थलचरी जीवों का विकास हुआ, रेंगने वाले जीवों की भी उत्पत्ति हुई। पर्मियन युग में हर्सिनियन भूसंचलों के कारण मोरदार पर्वत उत्पन्न हुए। इस युग के अंत में पर्वतों पर तापमान वृद्धि के कारण अधिकांश भागों में जलवायु डियर स्टूडेंट शुष्क हो गई। मेसोजोइक या मध्य जीव कल्प, पुराजीवी कल्प के बाद प्रारंभ हुई मध्यजीवी कल्प की अवधि 225 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 6500 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है और यह कल्प पृथ्वी पर प्राचीन एवं नवीन जीवों को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में है। पुराजीवी कल्प के जो रेंगने वाले जीव बच गए थे, इस काल में स्थल व जल में फैल गए और इस कल्प में विशालकाय व भयानक जीवों की डियर स्टूडेंट उत्पत्ति हुई। इस कल्प में ट्रियासिक युग है। पृथ्वी पर शुष्क जलवायु हो जाने के कारण इस काल में अधिकांश जीवों का विनाश हो गया और इस युग में छोटे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ। जुरासिक युग, ट्रियासिक के पश्चात जुरासिक युग की अवधि 6 करोड़ वर्ष है। अधिकांश भागों में अब भी उष्ण एवं शुष्क जलवायु थी। स्तनपोषी जीवों का प्रसार जल, स्थल एवं नभ अर्थात सर्वत्र डियर स्टूडेंट हो गया। हाथी व गैंडों के समान विशालकाय कुछ जीव भी इस युग में मिले हैं। जुरासिक युगीन जलीय जीवों में डायनासोर जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। क्रेटेशियस युग, इस युग की अवधि 7 करोड़ वर्ष है डियर स्टूडेंट। मध्य जीव कल्प के इस अंतिम युग में खड़िया या खट्टी की परतों का विशाल जमाव मिलता है, इसे खड़िया युग भी कहते हैं।
इस समय सक्रिय ज्वालामुखी भी मिलते हैं। दक्कन के पठार का लावा का जमाव भी डियर स्टूडेंट इसी काल में हुआ। वनस्पति की दृष्टि से ओक, नारियल आदि पेड़ों का जन्म हुआ। रेंगने वाले व स्तनपोषी जीवों में विविधता आई तथा महान सरीसृप युग का डियर स्टूडेंट अंत हुआ। नदियों का प्रवाह धीमा होने के कारण विशाल डेल्टा प्रदेशों का डियर स्टूडेंट क्रिटेशियस युग में निर्माण हुआ। तो भारत के संदर्भ में देखें तो जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। कैनोजोइक या नवीन कल्प पृथ्वी के इतिहास का यह अंतिम कल्प है और इसकी शुरुआत आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। कैनोज का अर्थ है नवीनतम और इस काल में पृथ्वी का तापमान काफ़ी घट जाने से धरातल के अनेक भाग हिम से ढक गए। इससे काफ़ी परिवर्तन हुए। रेंगने वाले जीव नष्ट हो गए व नवीन स्तनपोषी जीवों का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत ट्रेसरी युग है, टर्सरी युग है। इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष मानी गई है। टर्सरी युग को पुनः 4 युगांतर यानी में विभक्त किया गया है। इयोसीन, ओलियोगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन पूर्व टर्सरी युग के प्रारंभिक भाग को पैलियोसीन युगांतर में बांटा गया है। इयोसीन युग आज से 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इस काल में यूरोप महाद्वीप का डियर स्टूडेंट अवतलन होने से समुद्री भागों का विस्तार हुआ। इस स्थल पर हाथी, घोड़े, गेंडे आदि अनेक स्तनपोषी जीव विकसित हुए। उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण विस्तृत भाग में ताड़ के वनों का विस्तार हुआ। ओलिगोसीन, इसकी अवधि 7 करोड़ वर्ष थी डियर स्टूडेंट। काल में सागरों के पीछे हटने से स्थल भागों का विस्तार हुआ। टेथिस सागर से यूरोप में आल्पस पर्वत की संरचना हुई और विस्तृत क्षेत्रों में घास उगने के कारण शाकाहारी स्तनपोषी जीवों का डियर स्टूडेंट विकास हुआ। मनुष्य के पूर्वज के रूप में वानर का विकास भी डियर स्टूडेंट इसी युग में हुआ। मायोसीन युगांतर आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 1.8 करोड़ वर्ष की अवधि तक रहा। यह पृथ्वी पर नवीन मोड़दार पर्वत के निर्माण का समय था। हिमालय भी इसी में से एक है। भूमध्य सागर ने वर्तमान स्वरूप धारण किया। प्लियोसीन 70 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 50 लाख वर्ष तक चला। इस काल में सागरों, महासागरों में महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप निश्चित हुआ। समुद्री वनस्पति एवं जीवों का वर्तमान स्वरूप डियर स्टूडेंट इसके माध्यम से निर्धारित हुआ। क्वार्टनरी युग यह है पृथ्वी का नवीनतम युग है। इसकी शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसका अधिकांश भाग हिमाच्छादित है। मनुष्य, वनस्पति एवं पशु पक्षियों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। क्वार्टनरी युग को डियर स्टूडेंट पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्लिस्टोसीन आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। भूपटल के विस्तृत भाग पर हिमावरण के कारण इसे महान हिमकाल भी कहा जाता है। यानी पुनः हिम का आवरण प्लिस्टोसीन काल में होता है। पृथ्वी पर 4 बार हिम युग आए हैं। धरातल पर अनेक हिमानीकृत स्थलाकृतियां बनी। इनमें उत्तर अमेरिका में मान झीलें, नॉर्वे के फियोर्ड, साइबेरिया के दलदल आदि प्रमुख है। जलवायु परिवर्तन से जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ डियर स्टूडेंट और मानव प्रजातियों का विकास इसी युगांतर में हुआ। हेलोसीन आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। हेलोसीन युगांतर वर्तमान तक चल रहा है और इस काल में प्लिस्टोसीन हिम युग के हिमानीकरण ने पिघलना शुरू कर दिया था। अतः समुद्रों का जल स्तर लगभग 100 मीटर ऊपर उठ गया। हिमानियों के पीछे हटने पर कई भागों में जलोढ़ के निक्षेप झीलें बन गई। इस काल में एशिया व अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों के डियर स्टूडेंट उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। इससे हिमानियों के निरंतर पिघलने से समुद्रों का जल स्तर और बढ़ेगा। इसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन होंगे जिसके व्यापक प्रभाव
समस्त जीवों पर पड़ेंगे। विभिन्न प्रकार से वनस्पति एवं प्राणियों की अनेक प्रजातियां पृथ्वी से लुप्त होती जा रही हैं। तो वर्तमान जो डियर स्टूडेंट समय चल रहा है वो हेलोसीन युगांतर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम वर्तमान समय में जी रहे थे। पृथ्वी का एक भूगर्भिक इतिहास था, इसमें किस प्रकार की वनस्पति का हुई, किस प्रकार के जीव जंतु, किस समय कोयले का निर्माण, किस समय ज्वालामुखी, किस समय पर्वतों का निर्माण हुआ आदि के संदर्भ में डियर स्टूडेंट विस्तृत चर्चा की गई। और जो ये पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था इसको महाकल्प, कल्प, युग और युगांतरों में बांट करके और इसका एक अध्ययन किया गया। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।